हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारी YouTube चैनल यूनिक स्टोरी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अनोखी कहानी जिसका नाम है देवी लक्ष्मी की कृपा। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। हरिपुर नामक गांव में दो भाई रहते थे, जिसमें बड़े भाई का नाम माधव और छोटे भाई का नाम महेश था। लेकिन महेश और माधव स्वभाव में बिल्कुल भिन्न थे। जहां माधव घमंडी, लालची और दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति था, तो वहीं महेश मेहनती, ईमानदार और दयालु प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उन दोनों के पास फूलों का एक बगीचा था, जिसमें वे दोनों माली का काम करते थे और फूलों का व्यापार करते थे। लेकिन बड़ा भाई माधव बहुत अमीर था, क्योंकि वह पुलिस की चोरी से फूलों के साथ नशीली चीजें जैसे गांजा और भांग का भी व्यापार करता था, जिसके कारण वह बहुत अमीर हो गया था और अपने पैसे पर बहुत घमंड करने लगा था। जबकि महेश अपने खेतों में बहुत मेहनत करता था और अपने ईमानदारी के बल पर वह केवल फूलों का ही व्यापार करता था। लेकिन फिर भी वह बहुत गरीब था, क्योंकि फूलों के व्यापार से उसे बहुत ज़्यादा आमदनी नहीं होती थी। और जब कभी बगीचे में अच्छे फूल खिलते तो उसका बड़ा भाई माधव चुरा कर तोड़ लेता और उसे वह बाजार में बेच देता, जिसके कारण महेश और भी गरीब होता जा रहा था। महेश देवी लक्ष्मी का बहुत बड़ा भक्त था। वह दिन रात उनकी पूजा करता था और उनसे केवल एक ही चीज मांगता था कि देवी लक्ष्मी एक बार उसके भी घर में आए और उसे दर्शन दे, ताकि उसकी भी गरीबी दूर हो सके। और इस बात का भी उसे पूरा विश्वास था कि एक न एक दिन देवी लक्ष्मी जरूर उसके घर में आएंगी। कुछ दिन बाद दिवाली का त्योहार आने वाला था और इस बार बगीचे में फूल भी अच्छे खिले थे। महेश ने सोचा कि इस बार वह दिवाली काफी अच्छे से मनाएगा। वह फूलों को बेचकर अपने बच्चों और अपनी पत्नी के लिए अच्छे अच्छे कपड़े, मिठाइयाँ और पटाखे लाएगा। लेकिन दिवाली के 2 दिन पहले ही माधव ने उसके सारे फूल चुरा कर तोड़ लिए। और जब महेश अपने बगीचे में फूलों को देखने गया तो बगीचे में एक भी फूल नहीं थे। यह देखकर महेश अपने सिर पर हाथ रखकर रोने लगा और फिर घर आकर उसने ये सारी बातें अपनी पत्नी को बताई, जिससे उसकी पत्नी भी रोने लगी। अब वह सोच रहा था कि वह दिवाली कैसे मनाएगा कि तभी पड़ोसी की बीवी ने आकर महेश की पत्नी को बताया कि उसके बड़े भाई माधव ने ही उसके बगीचे के फूलों को चुराया है, जिसे वह भोर में शौच जाते समय देखी थी। जब यह बात महेश की पत्नी ने महेश को बताई तो वह कहने लगा कि जाने दो, वो फूल शायद हमारी किस्मत में ही नहीं थे। अगर हमारी किस्मत में होते तो वह कभी उन्हें चुरा ही नहीं सकता था। पर तुम चिंता मत करो, एक ना एक दिन देवी लक्ष्मी हमारे घर अवश्य आएंगी और वे हमारी गरीबी को जरूर दूर करेंगी। इस बात पर महेश की पत्नी गुस्सा हो गई और कहने लगी कि हमने अपने खून पसीने से उन फूलों के बगीचों को सींचा और जब फल खाने की बारी आई तो तुम्हारा भाई उन्हें चुरा कर ले गया और तुम कुछ करने के बजाय ये कहते हो कि वो फूल हमारी किस्मत में ही नहीं थे और देवी लक्ष्मी तुम्हारे घर आएंगी और तुम्हारी गरीबी दूर करेंगी। कभी नहीं, क्योंकि देवी लक्ष्मी हम जैसे गरीब और ईमानदार लोगों के घरों में कभी नहीं आती, बल्कि वो तो ऐसे घरों में आती हैं जहाँ के लोग पापी, लालची और बेईमान होते हैं, जैसे कि तुम्हारा भाई। इसलिए अब अपने भाई के पास जाओ और अपने फूल का पैसा मांगो, क्योंकि त्योहार आने वाला है और घर में 1 रुपए भी नहीं है। हम तो भूखे रह लेंगे, लेकिन बच्चों को क्या खिलाएंगे। इस बात पर महेश बोला, शांत हो जाओ भाग्यवान, देवी लक्ष्मी के बारे में ऐसा मत बोलो। उनके घर में देर है, अंधेर नहीं, वो एक न एक दिन जरूर आएंगी। महेश की पत्नी बोली, कब? जब हम मर जाएंगे तब आएंगी। अब लक्ष्मी का गुणगान करना बंद करो और अपने भाई से अपने फूलों का पैसा मांगो, जिसे वह चुरा कर ले गया है। महेश बोला, ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। महेश इस बात को जानता था कि उसने स्वयं माधव को चोरी करते हुए नहीं देखा है, इसलिए वह माधव पर चोरी का इल्जाम नहीं लगा सकता था और ना ही उसका भाई इस बात को मानता और ना ही वह उसे पैसे देता। और पुलिस के पास तो वह जान नहीं सकता था, क्योंकि पुलिस बिना पैसे के कुछ करने वाली नहीं थी और पैसे तो उसके पास थे ही नहीं। अतः काफी सोच विचार करने के बाद वह माधव के पास गया और उससे कहने लगा, भैया, किसी ने हमारे बगीचे के फूलों को चुरा लिया है और त्योहार नजदीक आ चुका है। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और हमारे पास 1 रुपए भी नहीं है।
अगर पैसों का बंदोबस्त नहीं हुआ तो हमारे बच्चे और बीवी भूखे रह जाएंगे। अतः आप कुछ पैसे दे देते तो बड़ी मेहरबानी होती, और जैसे ही हमारी फसल अच्छी होती तो हम आपका पाई पाई चुका देते। इस बात पर माधव बोला, अच्छा तो क्या हमने तुम्हारे परिवार का ठेका ले रखा है जो मुंह उठाकर भीख मांगने चले आए हो? और अगर मान लो मैं तुम्हें पैसे दे भी दूं तो तुम उसका ब्याज भी तो नहीं भर पाओगे, क्योंकि जब तुम अपने परिवार का खर्च नहीं उठा सकते तो मेरा पैसा क्या खाक दोगे? लेकिन फिर भी अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक शर्त पे पैसे दे सकता हूँ। महेश बोला, कैसी शर्त? माधव बोला, तुम्हें अपना खेत मेरे नाम करना होगा। इस बात पर माधव बोला, नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, क्योंकि वही तो मेरी जीविका का एकमात्र साधन है। वो मेरी धरती माँ है जिन्होंने मुझे पाला पोसा और इतना बड़ा किया। इसलिए मैं भूखा मर जाऊंगा, लेकिन अपनी माँ का सौदा कभी नहीं करूंगा। माधव बोला, तो ठीक है, अगर तुम ये नहीं कर सकते तो दफा हो जाओ यहाँ से और अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। जब औकात नहीं होती तो पता नहीं क्यों चले आते हैं भीख मांगने। महेश उससे काफी विनती की, वह रोया, गिड़गिड़ाया और भीख मांगी, लेकिन माधव ने उसकी एक न सुनी और उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। अब महेश निराश और उदास होकर अपने घर आया और अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। पत्नी बोली, जाने दीजिए, आपने प्रयास तो किया, और वैसे भी हम गरीब लोग इन अमीरों से कहाँ लड़ पाते हैं, पर इनके किए की सजा भगवान इन्हें जरूर देंगे, क्योंकि वे सब कुछ देख रहे हैं। अब महेश बहुत निराश हो चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अतः वह मंदिर गया और देवी लक्ष्मी से विनती करने लगा कि माँ, मैंने इतने दिनों से सच्चे मन से आपकी भक्ति की, आप पर विश्वास किया कि आप एक न एक दिन हमारे घर जरूर आएंगी और हमारी गरीबी दूर करेंगी, लेकिन आप अभी तक नहीं आए और आज हमारा परिवार भूखा है और हमारे पास 1 रुपए भी नहीं है कि मैं उनको कुछ खिला सकूं। इस मुश्किल घड़ी में आप हमारा साथ नहीं देंगी तो कौन देगा? अपने इस भक्त का इतना भी परीक्षा मत लीजिए माँ कि हमारा विश्वास ही डगमगा जाए। ये सारी बातें देवी लक्ष्मी सुन रही थी, लेकिन वे अपनी पति भगवान विष्णु की आज्ञा के बिना अधिक दिनों के लिए महेश के घर नहीं आ सकती थी, क्योंकि इतने दिनों के बीच वह अपने पति की सेवा नहीं कर पाती और अपना पत्नी धर्म नहीं निभा पाती। इसलिए वह चाहकर भी महेश के घर नहीं आ पा रही थी। लेकिन एक दिन उन्हें मौका मिल ही गया। बैकुंठ लोक में भगवान विष्णु अपने आसन से स्नाग पर बैठे बैठे ऊब गए थे। अतः एक दिन उन्होंने सोचा कि चलें पृथ्वी लोक घूम कर आते हैं। वैसे भी कई साल हो गए धरती पर गए हुए, इसलिए वो फटाफट अपनी यात्रा की तैयारी करने लगे। विष्णु जी को तैयार होता देख लक्ष्मी जी उनसे पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है स्वामी? भगवान विष्णु ने कहा, हे प्रिय, मैं पृथ्वी लोक पर घूमने जा रहा हूँ। ये मौका देखकर देवी लक्ष्मी ने कहा, हे भगवान, क्या मैं भी आपके साथ पृथ्वी लोक चल सकती हूँ? विष्णु जी ने 2 पल सोचा, फिर कहा, एक शर्त पर तुम मेरे साथ चल सकती हो। तुम पृथ्वी पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर नहीं देखोगी, क्योंकि भगवान विष्णु यह जानते थे कि देवी लक्ष्मी महेश के घर तो जाना चाहती हैं, पर अपनी पत्नी धर्म निभाने के कारण वह महेश के घर जाने के लिए उनसे कह नहीं पा रही हैं। देवी लक्ष्मी भी यह जानती थी कि प्रभु ऐसी शर्त क्यों रख रहे हैं, लेकिन ज्यादा प्रश्न करने पर कहीं वो नाराज ना हो जाएं और उन्हें ले जाने से मना न कर दें, इसलिए लक्ष्मी जी ने हाँ कह अपनी बात मनवा ली। सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। तब सूर्योदय हो रहा था। रात बरसात होकर हटी थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी। सफर के दौरान माँ लक्ष्मी मंत्रमुग्ध होकर धरती की ओर देख रही थी और इन सब में वो भूल गई कि पति को क्या वचन देकर आई हैं। लक्ष्मी जी चारों ओर देखते देखते कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी, उन्हें पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया। उस बगीचे से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल भी खिले थे। वहाँ एक फूलों का खेत था। माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में चली गईं और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाईं। वह खेत किसी और का नहीं बल्कि महेश का ही था। लेकिन जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी से कहा, कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए और किसी को दिया वचन भी नहीं तोड़ना चाहिए। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की माफी मांगी
भगवान विष्णु ने कहा, माना कि तुम मेरी प्रिय हो, फिर भी जो तुमने भूल की है उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़ा है, जो कि एक प्रकार की चोरी ही है, इसलिए अब तुम 3 साल तक माली के घर नौकर बनकर रहो। उसके बाद ही मैं तुम्हें वैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। माँ लक्ष्मी ये जानती थी कि भगवान विष्णु इसी बहाने उन्हें महेश के घर भेजना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने चुपचाप सर झुकाकर हाँ कर दी। उस दिन दिवाली थी। माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक अर्थात महेश के घर गईं। और वह घर क्या, एक झोपड़ा था। घर में महेश की बीबी, 2 बेटे और 3 बेटियां थी। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह से अपना गुजारा करते थे, जो आज भुखमरी की कगार पर थे। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण और गरीब औरत बनकर महेश के झोपड़े में गई तो महेश ने पूछा, बहन तुम कौन हो, मुझसे इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया, मुझे कोई भी काम दे दो, इसके बदले में मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूंगी, बस मुझे अपने घर के कोने में आसरा दे दो। महेश गरीब जरूर था, किंतु बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था। उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता है और आज हम लोग खुद भूखे हैं। अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती तो भी मुझे गुजारा ही करना था। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो अंदर आ जाओ। ये बात सुनकर महेश की पत्नी गुस्सा हो गई। वह कहने लगी कि बड़े दयालु बने फिर रहे हो, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है और हम लोग वैसे ही भूखे हैं, तो फिर इन्हें तुम कहाँ से खिलाओगे? क्या इन्हें भी भूखा ही मारना है जो घर में रुकने के लिए बोल रहे हो? आप एक काम करो बहन, आप किसी दूसरे घर चली जाओ, कम से कम वहाँ तुम जिंदा तो रहोगी, नहीं तो तुम्हें यहाँ भूखे ही मरना पड़ेगा। ये बात सुनकर महेश बोला, शांत हो जाओ भाग्यवान, अब रात में ये बेचारी कहाँ जाएगी? देवी लक्ष्मी कुछ न कुछ जरूर करेंगी। ये बात सुनकर उसकी पत्नी और भी गुस्सा हो गई और वह कहने लगी कि देवी लक्ष्मी का नाम भी मत लेना, क्योंकि उन्होंने आज तक कुछ भी नहीं किया है और ना ही करने वाली हैं। हम लोग गरीब थे और गरीब ही रहेंगे, इसलिए उनके नाम की माला हमारे सामने मत जपा करो। यह बात सुनकर देवी लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ गए। वे सोचने लगी कि हमारा भक्त इतने कष्ट में है और मैं अभी तक इनके लिए कुछ भी नहीं कर पाई। अतः उन्होंने अपनी पोटली खोली और उसमें से सोने के सिक्के निकालकर महेश को देते हुए कहा, भैया यह मुझे रास्ते में मिला था और आज दिवाली भी है और मुझे चोरों की भूख भी लगी है, तो आप इन्हें बेचकर खाने के सामान और पटाखे लेकर आओ और अपनी दिवाली धूमधाम से मनाओ। महेश ने पहले तो सिक्के लेने से मना कर दिया, लेकिन अपनी पत्नी के कहने पर वह भी तैयार हो गया, क्योंकि उसके पास भी उन सिक्कों को लेने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। अब महेश की पत्नी बहुत खुश थी, अतः महेश ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़े में रहने की शरण दे दी और उसकी पत्नी ने भी अब उसका कोई विरोध नहीं किया और अब सब ने मिलकर धूमधाम से दिवाली मनाई। माँ लक्ष्मी 3 साल तक महेश के घर नौकरानी बनकर रहीं। जिस दिन माँ लक्ष्मी महेश के घर आई थी उसके कुछ ही दिन बाद महेश को फूलों से इतनी आमदनी हुई कि उसने एक गाय खरीद ली और फिर धीरे धीरे महेश ने काफ़ी जमीन भी खरीद ली। उसने सबके लिए अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए, एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया, बेटियों और बीबी को गहने भी खरीद कर दे दिए और उसके घर में शरण लेकर रह रही लक्ष्मी जी को भी उसने वो सब कुछ दिया जो अपनी बेटियों को दिया था। और फिर देखते ही देखते वह अपने बड़े भाई माधव से भी बहुत ज़्यादा अमीर हो गया। अब माधव को अपने छोटे भाई महेश की तरक्की से जलन होने लगी। वो सोचने लगा कि आखिर इतना धन इसके पास आया कहाँ से। वह यह सोच ही रहा था कि तभी उसे पता चला कि उसकी फूलों से लदी ट्रक जिसमें गांजा और भांग भी था उसे पुलिस ने पकड़ लिया है, जिसमें उसे काफी पैसों का नुकसान हुआ है और अब उसे पुलिस ने पकड़कर जेल में डाल दिया। लेकिन कुछ ही महीनों बाद वह पैसे देकर जेल से छूट गया। ये सब देवी लक्ष्मी देख रही थी। जेल से छूटने के बाद माधव का धंधा अब बंद हो चुका था और अब उसके बगीचे से फूलों की पैदावार भी अच्छी नहीं होती थी, क्योंकि समय पर वेतन ना मिलने की वजह से मजदूर खेतों में ठीक से काम नहीं करते थे। अब माधव गरीबी की कगार पर आ चुका था। अतः एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना महेश के बगीचे के फूलों को फिर से चुराकर बेचा जाए, लेकिन देवी लक्ष्मी ये सब कुछ देख रही थी। अतः अगले दिन जैसे ही माधव ने फूलों को चुराकर
तोड़ना चाहा वैसे ही देवी लक्ष्मी ने सांप बनकर उसे डस लिया और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। सुबह जब महेश अपने परिवार के साथ खेत में गया तो वह माधव को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। वो जान गया कि माधव उसके खेत में चोरी करने के लिए आया था। अतः वह अपने पत्नी से कहने लगा कि देखा तुमने, जब इसके पहले इसने हमारे फूलों को चुराया था तो हमने तुमको कहा था कि ये फूल हमारे नहीं थे, क्योंकि अगर ये फूल हमारे होते तो कोई इन्हें चुरा ही नहीं सकता था। और आज देखो, ये फूल हमारे थे, इसलिए यह इन्हें चुरा नहीं पाया और बेवजह ही मारा गया। उसकी पत्नी बोली, आप सही कह रहे थे, और वैसे भी ऐसे दुष्ट लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। पाप का घड़ा ज्यादा दिन नहीं चलता, एक न एक दिन फूटता जरूर है, और आज वही इसके साथ हुआ है। इस घटना के बाद महेश अपने घर आकर सोचने लगा कि मुझे यह सब इस महिला के शुभ कदम मेरी झोपड़ी में पड़ने के बाद मिला है। इस महिला ने एक बेटी के रूप में मेरे जीवन में आकर मेरी किस्मत ही बदल दी। 3 साल लगभग बीत गए थे, लेकिन माँ लक्ष्मी अब भी घर में और खेत में काम करती थी। एक दिन महेश जब अपने खेतों से काम खत्म करके आया तो उसने अपने घर के सामने के द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी हुई एक औरत को देखा। ध्यान से देखने के बाद वह पहचान गया कि अरे, यह तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी यानी वही औरत है जिसे मैंने अपने घर में पनाह दी थी। अब उसे पहचानते देर न लगी। वह जान गया कि यह तो माँ देवी लक्ष्मी है। अब तक महेश का पूरा परिवार भी घर से बाहर आ चुका था और सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी को देख रहे थे। महेश देवी लक्ष्मी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे माँ, हमें माफ कर दीजिए। हमने आपसे अनजाने में अपने घर और खेत में काम करवाया। माँ, यह कैसा अपराध हो गया हमसे। आप इतने दिनों तक हमारे साथ थी और हम पहचान भी नहीं पाए। हमने कभी सोचा नहीं था माँ कि आप इस रूप में भी हमें दर्शन देंगी, इसलिए हमें माफ कर दीजिए। देवी लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, उठो महेश, तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह इस घर में रखा, अपने परिवार के सदस्य की तरह मान दिया। इसके बदले में मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कोई कमी नहीं होगी। तुम्हें वो सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। यह बात सुनकर महेश बोला, आप धन्य हैं माँ। वह अपनी पत्नी से कहने लगा, देखा भाग्यवान, मैंने कहा था ना कि देवी लक्ष्मी हमारे घर जरूर आएंगी और हमें दर्शन भी देंगी और हमारी गरीबी भी दूर करेंगी। वह बोली, हाँ स्वामी, आप सही कहते थे, पर मैंने ही विश्वास नहीं किया था और माँ लक्ष्मी के बारे में बुरा भला कहती रही। हो सके तो मुझे भी माफ कर देना माँ। देवी लक्ष्मी बोली, पुत्री, मेरे भक्त जब सच्चे मन से मुझे बुलाते हैं, मुझे याद करते हैं, तो मैं उनके घर अवश्य आती हूँ। पर मेरी भी कुछ सीमाएं हैं, जिसकी वजह से कभी कभी मुझे आने में थोड़ा समय लग जाता है, किंतु मैं आती जरूर हूँ। अब सब लोगों ने माँ लक्ष्मी को प्रणाम किया और देवी लक्ष्मी अपने स्वामी द्वारा भेजे गए रथ में बैठकर बैकुंठ लोक चली गई और महेश अपने परिवार के साथ हंसी खुशी अपना जीवन यापन करने लगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पूरा वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।